एक ऐसा समय जहाँ पे लोगों का प्रेम पत्र पहुंचने में महीनों सालों लग जाते थे। किसी का कोई रिलेटिव शहर में मर गया तो उसे ये खबर जानने में कई साल लग जाते थे। किसी का रिश्ता टूट गया, किसी से कोई प्यार करता रहा और वो प्यार का पत्र उसके पास पहुंचने में इतना देर हो गया कि वो प्यार, वो रिश्ते बिखर गए। लेकिन एक समय आया दुनिया में जहाँ पे इन रिश्तों को, इस प्यार को, उन अपनों को जोड़ने का काम एक जादुई चीज ने किया। एक जादुई युग जो 2009 में आया। नाम था HTC ड्रीम। हाँ, हम पहले स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। जो आया तो था रिश्तों में प्यार भरने के लिए, वो जो लोग बिखर चुके हैं उन्हें दोबारा पास लाने के लिए, वो जो खबरें देरी से पहुंचती थी उन्हें जल्दी पहुंचाने के लिए, उस प्यार को और करीब लाने के लिए। लेकिन वही HTC ड्रीम यानी वो स्मार्टफोन आज लोगों को ऐसे तबाह कर दिया, ऐसे बर्बाद कर दिया कि कईयों का हंसता खेलता परिवार बिखर गया। कई लोग जो अपनों से दूर नहीं जाना चाहते थे आज अपनों से इतना दूर जा चुके हैं कि उन्हें दोबारा कोई वापस नहीं ला सकता। वो आया तो था सुविधा देने के लिए, बिना टीचर के किसी को पढ़ाने के लिए, किसी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। अंधेरे में एक लाइट का काम करता था। लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी एक स्मार्टफोन अपने जेब से निकालना, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा थी। हाँ, इसके पास तो स्मार्टफोन है। वो स्मार्टफोन उस इंसान की अहमियत बढ़ा देता था। उन यादों को क्लिक करने के लिए, उन यादों को इकट्ठा करने के लिए वो स्मार्टफोन आया था जो यादें दोबारा नहीं जिंदगी में आ सकती। लेकिन वो स्मार्टफोन तो अच्छाई के लिए आया था, लेकिन कब वो स्मार्टफोन बुराई में बदल गया आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। हमने एक युग से दूसरे युग में करवट तो ली जाने की, लेकिन बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ बिखर गया उस पुराने युग में। तो आज का हमारा टॉपिक है ये स्मार्टफोन आपकी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रहा। ये जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है, तो आज हम जानेंगे इसे कैसे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारे वीडियो के साथ हमेशा बने रहें और आने वाले वीडियो से हमेशा अपडेट रहें। कभी ये हमारे लिए बस एक जरूरत था, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए और रिश्तों में जुड़ने के लिए। लेकिन आज ये हमारे लिए एक बीमारी बन चुकी है, और वो बीमारी जिसे आप मान नहीं सकते कि हाँ आपको ये बीमारी हुई है। आज ये हमारे टाइम को इतना बर्बाद कर रहा है, हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहाँ पे सच्चाई का कोई वजूद नहीं है, जहाँ पे सच कुछ भी नहीं है, जहाँ पे तुम्हारे कीमती समय को बर्बाद किया जा रहा है और तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम पढ़ने तो बैठते हो, लेकिन क्या खुद से पूछ सकते हो कि हाँ उस मोबाइल से पढ़ने जा रहे हो तुम सच में पढ़ रहे हो? उस मोबाइल का कैमरा तुम्हें देखता होगा, तुम खुद को समझ नहीं पा रहे हो कि वो कैमरा भी सोचता होगा कि ये तो पढ़ने आया था, लेकिन मुझ में इतना खो गया कि ये भूल चुका है कि ये क्या करने आया था। हम उस मोबाइल से किसी के साथ जुड़ने के लिए आए थे कि कोई हमारा साथी है, कोई हमारा प्रेम है, कोई हमारी जरूरत की चीज है, कोई इंसान है जो हमसे दूर है, उसका दुख जान सके, उसकी परेशानियों को सुन सके, उसके सुखों को सुन सके और खुद के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। लेकिन आज के समय में हम उससे क्या क्या बातें करते हैं आप खुद से पूछ सकते हो कि क्या वो बातें जरूरी हैं? क्या वो बातें इतनी जरूरी हैं कि तुम अपने समय को इतना बर्बाद करके, उस मोबाइल का यूज करके उस इंसान का भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, और जो जरूरी चीजें नहीं है वो चीजें उस स्मार्टफोन पे कर रहे हो? क्या वो तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे रिश्तों को नहीं तोड़ रहा? आज ये स्मार्टफोन जहाँ पे हम किसी के साथ जुड़ने के लिए आए थे, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आए थे, आज के समय में हमारा जीवन और कठिन हो गया है। आज वो रिश्ते बिखर रहे हैं जिन रिश्तों से जुड़ना था हमें, क्योंकि इन सब का कारण ये स्मार्टफोन है और हम खुद हैं। हमें पता ही नहीं है कि इस स्मार्टफोन को हमें कितना टाइम देना है। हम भूल चुके हैं, क्योंकि जब ये हमारे हाथ में आता है तब ये बताता है कि कितना टाइम
तुम अपना बर्बाद कर रहे हो। तुम नहीं कह सकते कि हाँ, इस फोन को छोड़ के अब और भी जरूरी चीजें हैं उसे करना है। और उस मोबाइल फोन को जैसे जैसे हमने अपनाया, उस मोबाइल फोन ने हमको अपना लिया। हमने उन रिश्तों को छोड़ दिया जिन रिश्तों में शायद कभी मुस्कुराहट होती थी, साथ बैठ के भोजन करते थे हम, एक हंसी मजाक होता था, वो कहीं हो चुका है। वो रिश्ते अब बिखर चुके हैं। वो बच्चे अब बाहर खेलना नहीं चाहते, वो बच्चे अब मोबाइल पे ही खो चुके हैं। उन बच्चों की आंखें लाल हो चुकी हैं, अब वो पढ़ाई में नहीं गेम में खो चुके हैं। वो पैसा कमाना है तो उस मोबाइल पे यूं गेम खेल रहे हैं, अपने टाइम को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो गेम ही उनके जीवन को संवार सकता है। जहां लोग एक दूसरे का सुख दुख जानने की कोशिश करते थे, आज उनके सामने कोई मर रहा है तो लोग वीडियो बना रहे हैं कि चलो इसे वायरल किया जाए। लोग उसके दर्द को नहीं महसूस कर रहे हैं, लोग उसके दर्द को नहीं देख रहे हैं। कल का समय जो था, वहां पे अगर कोई दर्द से कराह रहा है तो एक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन आज का समय है जहाँ पे अगर कोई कराह रहा है तो भीड़ तो इकट्ठी हो रही है, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। भीड़ तो इकट्ठी हो रही है, लेकिन सिर्फ उसके दर्द को देखकर मजाक उड़ाने के लिए। उसका दर्द कोई महसूस नहीं कर रहा। आज का समय ऐसा हो गया है जहाँ पे घर के लोग ही एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं। घर के लोग ही एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं कि अपनी बातें उनसे शेयर नहीं करते। एक दूसरे से ऐसी दुश्मनी हो चुकी है कि वो लोग अपना दर्द किसी से बताते नहीं। उस मोबाइल फोन पे ही स्टेटस लगा के पूरी दुनिया से तो जताते हैं कि उन्हें कितना दर्द है, उन्हें कितना पीड़ा है, लेकिन वो अपनों को छोड़ चुके हैं। उनके घर में क्या हो रहा है उन्हें खुद नहीं पता, लेकिन उस मोबाइल फोन में वो पूरी दुनिया की खबरें रखते हैं कि हाँ, अमेरिका में क्या हुआ, रसिया में क्या हुआ, लेकिन उन्हें खुद के घर की खबर नहीं है। क्योंकि वो मोबाइल फोन आपके दिमाग को ऐसे डाइवर्ट कर दे रहा है, ऐसे घुमा दे रहा है कि आप भूल चुके हो कि इस मोबाइल फोन के बाद भी दुनिया है। जिस इंसान के हाथ में वो मोबाइल फोन है, उसके लिए तो एक अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया में जी रहा है, क्योंकि वो भूल चुका है कि इस मोबाइल फोन के अलावा एक असल दुनिया है। अगर ये नहीं रहेगा तो वो अपने ही काम आएंगे। लेकिन खुद से पूछो एक बार, क्या ये मोबाइल फोन सच में तुम्हारा दुश्मन है? क्या तुम्हारी आदत इतनी गंदी है कि ये मोबाइल फोन तुम्हारा दुश्मन बन चुका है? तुम अपनी आदतों को नहीं सुधारना चाहते, बल्कि उन आदतों में यूं खो चुके हो कि अगर तुम्हें कोई समझाए, कोई बोले या कोई डांटे तो उसकी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये आदत तुम्हें सही लगेगा। जब ये मोबाइल फोन हमारे हाथ में आया तो हमारे विकास के लिए आया, लेकिन यही मोबाइल फोन हमारे विकास को रोक रहा है, हमें अविकसित बना रहा है, क्योंकि ये मोबाइल फोन हमारे टाइम को बर्बाद कर रहा है। चलो ठीक है, तुम्हारे मोबाइल फोन पे किसी का कॉल आया, तुम रिसीव करने जाते हो, लेकिन जब उस मोबाइल फोन पे किसी का कॉल रिसीव करने जाते हो, रिसीव करने के बाद तुमने उससे बात की, चलो वो कॉल कट गया, लेकिन उसके बाद का क्या? तुम अलग अलग सोशल मीडिया पे रील देखते हो, अलग अलग वीडियो देखते हो, जिनकी शायद तुम्हें जरूरत भी नहीं है, न तो पढ़ाई में काम आ सकता है, न तो जीवन में। फिर तुम उन्हें क्यों देखते हो? क्योंकि तुम्हारी ये आदत बन चुकी है कि जब वो मोबाइल फोन तुम्हारे हाथ में आता है, तब तुम्हारा जीवन अलग दुनिया में चला जाता है। तुम अपने समय को बर्बाद करना चाहते हो, और अगर तुम नहीं चाहते, फिर तुम अपने समय को खुद अपने हाथों बर्बाद कर रहे हो। कोई और तो तुम्हारे समय को बर्बाद नहीं कर रहा है, कोई और तो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम एक बुरा सा स्टेटस देख लिए, एक आपत्तिजनक वीडियो देख लिए, उसके बाद बिना सच्चाई जाने तुम विरोध करने लगते हो, बिना सच्चाई जाने लोगों को गालियां देने लगते हो। आज का ये सोशल मीडिया जो है, लोगों का जीवन खत्म कर दे रहा है, लोगों को मार दे रहा है जान से। क्योंकि आज के समय में लोगों का पैर जमीन पे नहीं है, उस आसमान में है जहां पे उन्हें चमकती दुनिया दिख रही है, जहां पे सिर्फ उन्हें मोबाइल फोन, स्टेटस और रील्स दिख रहे हैं, जहां पे वो खुद को खो चुके हैं, जहां पे उनके रिश्ते बिखर चुके हैं, वो खुद अकेले हैं। अगर एक दिन तुम चाहो तो मोबाइल फोन रख के देखो कि तुम कितना अकेला महसूस करते हो। वो जो तुम्हारे घर में लोग हैं, वो खुद को अकेला महसूस करे न करे, लेकिन उस मोबाइल फोन को रखने के बाद तुम खुद को अकेला महसूस करोगे। वो लोग भले तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन कोई तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हारे घर के लोग कहीं चले गए हो और वो मोबाइल फोन तुम्हारे साथ हो, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। आज के समय में जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल,
मोबाइल फोन नहीं पा रहे हैं तो रोने लग रहे हैं वो, क्योंकि उनकी जरूरत बन चुकी है, उनका खिलौना बन चुका है वो मोबाइल फोन, उनके एंजॉय का एक जरिया बन चुका है। वो भोजन नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, एक खिलौना बन चुका है। और देखो कि उनका जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है, उनकी आंखों की रोशनी जा रही है, सुनने की क्षमता कम हो रही है, मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है, दिमागी संतुलन खोते जा रहे हैं, हर एक चीज भूलते जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन उनके मन में बैठा रह रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो रहे हैं। और मोबाइल फोन अगर तुमने उससे दूर कर दिया तब वो छोटा सा बच्चा रोने लग रहा है। उसकी माँ उसके साथ रहे न रहे उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे दूध की जरूरत बस भूख पड़ने पे है, लेकिन उस मोबाइल फोन की जरूरत उसे बहुत ज्यादा है। शायद वो मोबाइल फोन उसकी जिंदगी बन चुकी है, उसका जीवन बन चुका है वो मोबाइल फोन। तो तुम सोच सकते हो ये स्मार्टफोन कैसे तुम्हारे स्मार्टनेस को समाप्त कर रहा है। इस मोबाइल फोन का यूज करो जब तुम्हें जरूरत हो, लेकिन जब तुम अपने समय को बर्बाद करते हो तब ये मोबाइल फोन तुम्हारे लिए एक जहर का काम करता है, जो धीरे धीरे तुम्हारे रिश्तों को तोड़ता है, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर करता है, तुम्हारे दोस्त तुमसे दूर हो जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और इस बर्बादी के कारण भी सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम्हारी आदत गंदी है, नींद कम आ रही है, सेहत बिगड़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, अपने पराये बनते जा रहे हैं। और हम बस इतना कहते हैं कि बस 5 मिनट और वो 5 मिनट हमारा कितना घंटा बर्बाद करता है हमें खुद नहीं पता होता है, हमारे जीवन के एक हिस्से को खत्म कर देता है सिर्फ वो 5 मिनट। उस 5 मिनट से बचने की कोशिश करो, क्योंकि वो जो 5 मिनट ही है तुम्हें कैसे तबाह कर देगा तुम पूरी जिंदगी नहीं सोच पाओगे। जितना ज्यादा हो सके कोशिश करो कि वो मोबाइल फोन तुमसे दूर रहे। उस मोबाइल फोन के बिना तुम जी पा रहे हो कि नहीं जी पा रहे हो ये तुम खुद से देख सकते हो। किसी दिन जब तुम्हारे पास टाइम हो, छुट्टी का दिन हो, तो उस मोबाइल फोन को म्यूट करके कहीं पे रख दो और देखो कि तुम उसके बिना जी पाते हो। देखो कि वो अपने कैसे हैं, देखो कि जो तुम्हारे रसोई में भोजन बन रहा है उसका स्वाद आज कैसा है। जो तुम्हारे घर में जानवर है आज तुम उसे कहीं घुमाने ले जा सकते हो, आज तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो। उन अपनों को बिना उस मोबाइल फोन के कोई खुशी दे सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, और बहुत कुछ तुम कर सकते हो जो उस मोबाइल फोन से तुम्हें दूर ले जा सकता है। और लोगों को समझाने पे ना ऐसा लगेगा कि तुम बस फालतू की बात कर रहे हो। ये जो बड़े बड़े एक्ट्रेस होते हैं, बड़े बड़े एक्टर होते हैं, इनका सोशल मीडिया अकाउंट कोई और हैंडल करता है, एक टीम बैठी होती है। ये एक्सरसाइज करते हैं, अपने को स्वस्थ रखते हैं, फ्रेश रखते हैं। ये लोग इन चीज़ों पे कम फोकस करते हैं, इन चीज़ों पे तो फोकस वो लोग करते हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। इसलिए तुम जिसे फॉलो कर रहे हो ना, वही इंसान उस मोबाइल फोन को कम यूज कर रहा है, उसके द्वारा रखे गए लोग उस मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, उसकी न्यू अपडेट्स उस पे डाल रहे हैं। और तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये इंसान भी सोशल मीडिया पे इतना टाइम देता है, तो तुम मूर्ख हो। जिंदगी की असली नोटिफिकेशन वो होती है ना जो तुम्हारे दिल और दिमाग को जगाए, न कि तुम्हारे मोबाइल फोन की स्क्रीन को। जिंदगी में ऐसी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसे रिश्ते होने चाहिए जो तुम्हें इस एडिक्शन से दूर ले जाए। ये एक नशा है, तुम मान सकते हो, और ये एक बहुत गंदा नशा है। क्या तुम ये मान सकते हो? तुम नहीं मानोगे, क्योंकि ये गंदगी सबके दिमाग में बैठ चुकी है। मोबाइल फोन रखना, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होना एक असल जिंदगी है, लेकिन कभी कभी वो फॉलोअर्स तुम्हारे उस दर्द को नहीं देख सकते हैं, उन आंसुओं को नहीं समझ सकते हैं जो तुम्हारे अंदर है। कभी कभी वो फॉलोअर्स तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम्हें भूख लगी हो सबसे ज्यादा, तो क्या वो फॉलोअर्स तुम्हें भोजन दे सकते हैं? तुम तो अपने घर में दौड़ के आओगे। तुम्हें जब माँ की जरूरत होगी, जब तुम्हें पिता की जरूरत होगी, भाई की जरूरत होगी, एक परिवार का जरूरत होगा, तो क्या तुम उस सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के पास जा सकते हो? दौड़ के तो घर में ही आओगे। तो फिर उन पे इतना टाइम क्यों खर्च करना? हाँ, एक जीवन का सक्सेस मिल सकता है, तुम्हें जीवन की सफलता पा सकते हो, अच्छे फॉलोअर्स पाके अच्छे पैसे कमा सकते हो, लेकिन उस पे उतना ही काम करो ना जितना तुम्हें करना चाहिए। तुम उस पे उतना काम मत करो कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाए। तुम उस पे उतना समय मत दिया करो तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ दे, तुम्हें थकान होने लगे, नींद लगने लगे, बल्कि तुम पूरा दिन तो कोई काम किए नहीं, लेकिन तुम थक चुके हो।
तुम्हें कोई चीज जरूरी नहीं लगता, वहां पे फॉलोअर्स ही जरूरी लगते हैं। मेहनत उतना ही करो जितना जरूरी है। रिश्ते वही काम आएंगे जो तुम्हारे अपने हैं। वो रिश्ते कभी काम नहीं आएंगे जो उस सोशल मीडिया पे बने हैं, क्योंकि वो एक दिखावा का रिश्ता है, जहाँ पे तुम भी दिखावा करते हो जो असल जिंदगी नहीं है तुम्हारी। तो थैंक यू गाइस, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और उस दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें जो दोस्त इस मोबाइल फ़ोन में इतना खो चुका है कि उसे अपने दोस्त याद नहीं रहते, उसे अपना घर नहीं याद रहता, अपने लोग याद नहीं रहते। वो एक अलग दुनिया में जी रहा है, शायद वो लौट के वापस आ सके आपके पास।